बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। रामायण तुलसी कृत कथा करहु अनुसार, आसन लीजो हृदय महान, आयहु पवन कुमार। आजु धन्य में धन्यती जद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मोहि, प्रभु संत समागम दीन। अवन भारत माता की राज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र पावन कोराम बसे पावन धराधाम उड़ेना, जहाँ के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणाम्बुज संग भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस जगह श्रवण ले खातिर आप सब जात हो। भगवान के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे धर्म के धूरीला धारण करैया महाराज दशरथ के समान जम्मो पिताजी मन के युगल चरण में प्रणाम निवेदित करत अवन ये राम दरबार में बैठे ममतामयी महिमामयी वात्सल्यमयी माता कौशल्या सुमित्रा और माता कैकेयी के समान जम्मो महतारी मन के चरण कमल में संग भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मो बड़े भैया सती सावित्री माता अहिल्या के समान जम्मो बड़े दीदी और साथ ही ये पावन गोधरा धाम उड़ेना के डेहरी में विराजमान जम्मो देवी देवता यहाँ के घरों घर में किलकारी मारत लवकुश के समान नान है बाल गोपाल ये राम दरबार में उपस्थित अपन गुरुतुर भाखा ले सबके मन ला सराबोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और साथ ही साउंड के माध्यम से हमारा आवाज ला जनमानस तक पहुंचैया आदरणीय साउंड वाले बड़े भैया और साथ ही कैमरा के माध्यम से अपन जो कार्य ले निरंतर करत है हमर भैया यूट्यूबर भैया ला और साथ ही अवन नीरचिर विवेकी आदरणीय निर्णायक गण आप जम्मो जन के युगल चरण में हमर पूनम ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरबोध छोटे छोटे लेकर मंडाले सादर प्रणाम है हृदय से स्वीकार कर जय जय श्री राम है। आवन संत समाज बड़ा ही परम सौभाग्यशाली की बात है कि आपके पावन पुनीत धराधाम में आज त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के सुघर बेला जो है छाए हुए है और जेकर स्वर्णिम बेला में आज हमारे जैसे छोटे छोटे लइका मल्ला आप मन आमंत्रित करके एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो। एकल्ले में हृदय से साधुवाद ज्ञापित करत हो पूरा ग्रामवासी उड़ेना आवन संत समाज। वैसे तो भगवान के कथा ला कही सको इतना मोकर औकात नहीं है ना हैसियत नहीं है काब भगवान के कथा के बारे में कथेगा संत जन आदि जन मन का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता कि हरि के कथा तो अगम अपार है जेकर पाला बड़े बड़े ज्ञानी धानी स्वयं से शारदा यहाँ तक रामचरितमानस के निर्माता तो कौन तो कहे गोस्वामी जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज जब रामचरितमानस के निर्माण करिस न संत समाज तब अंत में जाते कथे काकर करा भगवान भोलेनाथ करा और भगवान भोलेनाथ करा जा करके कहते कि हे परमात्मा हे स्वामी भाग छोटू अभिलाष बड़ करहूं एक विश्वास कथे कि हे भोलेनाथ मोर भाग्य जो है एकदम छोटे है मोर अभिलाषा जो है बहुत बड़े है। का के अभिलाषा तो रामचरितमानस का निर्माण करे के अभिलाषा तो ऐसा गोस्वामी जी महाराज
जिन इतना बड़े ग्रंथ के निर्माण कर दिस और इतना बड़े ग्रंथ के निर्माण करके भी अपन आप ला छोटे समझिस, तब हम तो आजकल के लइका हरन हमन भगवान की कथा के का ही पार पा सकथन। काबर भगवान की कथा कैसे है तो अथाह सागर, और अथाह सागर कैसे प्रकार हो गए तो जैन प्रकार अगर हम समुद्र में जाथन और जितना गहराई में जाते जब हो ना उतने ही हमन अनेक प्रकार के पदार्थ जो है प्राप्त होते, सामग्री जो है प्राप्त होते, चीज जो है प्राप्त होते। बिल्कुल ही प्रकार आप मत देखे हो छत्तीसगढ़ में इसे अनेक व्याख्याकार है, लेकिन अगर भगवान की कथा लरेंगा तो जैसे कि राम जन्म रहे लेगा तो राम जन्म में अलग कहा था लेकिन दूसरा अलग कही है ना, तो यही प्रकार है भगवान के कथा ते कर कारण कर कथा लग कही जिसका अथाह सागर। अवन ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सको और मोरमती बिल्कुल ये प्रकार ले है आप मन छत्तीसगढ़ी में ठन कहावत सुने हो, सूखा तरियन धपोरा कोकड़ा और एक हाड़ी धान में 21 काठा बोदरा। बिल्कुल दाई हो आप मन निकले हुए आप मन बोदरा हरो और बोदरा में आप मन धान हरो और धान में से निकले हुए कुछ अंश बोदरा हरन और निश्चित ही हमारे मन से गलती हो ही ता अपने से लेकर समझ के माफी दू। अवन कथा प्रसंग से आप मला जोड़ देना चाहत हूँ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49 जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखिस की अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि का छुआन। अवन ये पावन कथा प्रसंग में आप मला यात्रा करहूँ। एक से पहली जब भी कोई शुभ कार्य करथन मंगल कार्य करथन तो सबसे पहले अपन इष्ट देवता के आह्वान करथन कि अहू परमात्मा जो कार्य ला हम करे ला जाथन ना वो में आकर के आप मन हमला आशीर्वाद प्रदान करो ताकि हम वो कार्य जो सफलता से कर सकन। तो आवन एक प्यारा सा भजन ओकर पश्चात ये राम कथा में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राधा श्री राधा। सिया के राम राजा चंद्र के या देवी सर्वभूतेषु मा वेद्यरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। झोला चले आवे उदाई
रामचरितमानस आए। बताते कि रामचरितमानस जिन एक प्रकार के शरीर आए और शरीर कब कब हो जब वो में संपूर्ण प्रकार के अंग मन विकसित रहते था, है ना। बिल्कुल यही प्रकार रामचरितमानस एक शरीर आए और शरीर के अंग बताते तो गोस्वामी जी महाराज ये 7 ठन कांड ला। और यही 7 ठन कांड में आज हम लोग चलना है प्रथम सोपान बाल कांड में, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस की अति विचित्र रघुपति चरित्र जान है परम सुजान। भगवान की गति ला बताते हुए कहे कि भगवान की गति कैसे है तो अति विचित्र। अब अति विचित्र कैसे कही दी तो जिन प्रकार अगर मान लो जाए कोनो व्यक्ति है हमार गांव की कोई व्यक्ति है जे जगह में हमन कब्बू नहीं गए वो जगह में वो जावत है और वो आदमी वहां ले आई तो बोला अपन बैठाक पूछबो कि कैसे का फलाना ते तो वो जगह में गिरे गा कैसे रही ऐसे कह के वो व्यक्ति कैसे कही एकदम अति विचित्र रही गा वो जगह है ऐसे कह के फिर भी मन बैठाक का कबो तो उही से पूछा हो कैसे अति विचित्र तब वो व्यक्ति कही मत पूछगा एकदम अति विचित्र, है ना। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो बता नहीं सके तो ये कैसे प्रकार लेती विचित्र तो अनुभव तो करे हैं एहसास है हम पहचान है लेकिन हम बता नहीं सके। ये हरे भगवान की गति अति विचित्र जेकर विचित्रता ला देख करके 84 लाख योनि में जितना भी जीव है ना वो जीव ला जो है मोह उत्पन्न हो जाते और जिन भगवान के लीला ला देखा थे भगवान के लीला ला जाना थे बिना वो कौन हरे तो परम सुजान। जिन व्यक्ति परम सुजान है जिन परम सुजान है ती परमात्मा के लीला ला समझ सकते और विचित्रता ला समझ सकते। और एकल्ले विपरीत अगर कोई संसारिक व्यक्ति जैसे कि हमन है आप मन हो भगवान के लीला ला समझ पाऊगा नहीं समझ पा तो बिल्कुल ही प्रकार ले भगवान की लीला जो है अति विचित्र जेकर विचित्रता ला देख करके जिन मंद बुद्धि रथे जेकर कर जो है बुद्धि जो है कम रथे वो कर अंदर में अहंकार उत्पन्न हो जाते मोह उत्पन्न हो जाते काला देख करके तो परमात्मा की लीला ला देख करके परमात्मा के विचित्रता ला देख करके तो ये हरकल शाब्दिक अर्थ आवनी के दे करे के कथा है वाला आप ला बता देना चाहूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस एक आगे कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अवन एक बार की घटना है संत समाज और एक बार जहां जहां एक बार पंक्ति लिखी गोस्वामी जी महाराज वहां वहां कोई विशेष घटना के ही चर्चा हो और कहे जाते कि ये रामचरितमानस में ना 17 बार जो है एक बार ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीत करे। अब एक बार हमन सामान्य अर्थ हम लेवन सामान्य शैली में लेवन हमार मानव जीवन में तो एक आध बार बात नहीं थेगा जैसे कि कहानी जो है करा था हमन हम बोला था कहानी सुना था एक बार ऐसे हुई एक बार वैसे हुई ऐसे का एक थोड़ा शैली हमार मन के रखे लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस विशेष घटना पर एक बार त्रेता युग माही त्रेता युग के घटना है जब भगवान भोलेनाथ जिन कथा के अथाह सागर है कथा के अथाह समुद्र है और वैसा कथा के अथाह सागर जो है भगवान के कथा ला राम कथा ला सुने वर्गीस कहाँ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथे और कुंभज ऋषि कौन है तो नदिया है और भगवान भोलेनाथ जो राम कथा सुने जाते हो कौन है तो कथा के अथाह सागर कथा के समुद्र है और वैसा ने देखो कथा के समुद्र जो है नदिया सन मिले बर जात है। आप मन कभी सुने हो कि समुद्र बहुत बहुत इस नदिया सन मिले बर नहीं सुने हो ना लेकिन यहाँ विपरीत घटना घटत है। चलो ये ला नहीं सुने हो कि समुद्र जो है बहुत बहुत नदिया सन मिले बर कभी ये ला सुने हो कि नल हरेंगत रेंगत इस हौला कर हौलल भरे बर सुने हो दाई सुने हो नहीं सुने हो ना लेकिन यहाँ विपरीत घटना घटत है। यहाँ जो कथा के अथाह सागर है भगवान भोलेनाथ वो इस कहा तो नदिया सन मिले बरकत है अर्थात कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज कौन है तो कुंभ मने होते घड़ा और अज मने होते उत्पत्ति तो जेकर उत्पत्ति है घड़ा से हो हेबे बोला कही दिस कुंभज जेला हम आजकल अगस्त ऋषि के नाम से जानते हैं है ना। तो यही से कुंभज ऋषि के आश्रम में गिस और जब गिस तब भगवान भोलेनाथ ये विचार करते कि अगर मैं भगवान के कथा लेके जन सुने ल जाऊं तो महुला कट लाग जाए तेकर लिए अच्छा का करूं सती तक को खाली पीले बहुला ले जाते वहु सुन लिए इसे कह के
है ना। और यहाँ देखो भगवान भोलेनाथ जो है माता सती अपन साथ में ले गए थे और यहाँ सुंदर से जो है भाव संप्रेषित करत पूरा जनमानस ला कि अगर आप मन कभी सत्संग के जगह में जात हो, राम कथा ला सुने बर जात हो तो अपन साथ में अपन परिवार के मलता को लेकर के आओ कि चलो ना राम कथा हो थे, राम कथा ला सुनबो ऐसे कह के, है ना। और निश्चित ही ये रामचरितमानस और राम कथा जो है एक मानव जीवन में व्यवहार के उत्पत्ति करते। ऐसे संसार में कत्तो प्रकार के ज्ञान है, शिक्षा है जिला हमन पुस्तकीय ज्ञान पढ़ के भी अर्जन कर सकथन, लेकिन व्यवहार ला केवल दे सकते कौन, तो रामचरितमानस है ना। तो यहाँ जो है भगवान भोलेनाथ माता सती के संग में गीस और जैसे ही गीस तब ऐसने कुंभज ऋषि है भगवान के कथा ला कहात रहा कथे राम कथा ला, और राम कथा ला कहा देखी तब कुंभज ऋषि इसने व्याख्या करत रहा है ऐसने राम दरबार में भगवान भोलेनाथ और माता सती के आगमन हुई। और वही समय में कुंभज ऋषि जो है भगवान भोलेनाथ ला जगत पिता और माता सती ला जगत माता जान करके अपन व्याख्या करत रहते, पद लूट के कथे और उठ करके पांव परी सो पांव पर के ओला ऊपर में बैठा दी और ऊपर में बैठा रही ना, तब वही समय जो है माता सती ला अहंकार उत्पन्न हो गया। भगवान के लीला ला देख करके मोह उत्पन्न हो जाते और जिन वक्ता बन है तेला वो श्रोता सुना थे, माता सती है सुना थे कहा थे कि आई हम तो ये संसार भर में देखते जिन राम कथा कहात थे, जिन वक्ता बने थे श्रोता मन कर पाँव पर थे, लेकिन यहाँ तो बड़ा विपरीत घटना घटत थे। जी भगवान के कथा ला कहा थे वही है सुनैया मन के पाँव पर तक तक सुघर राम कथा सुनई, ऐसे कह के मोह हो गए। और समझो जिन व्यक्ति के जीवन में एक बार मोह आ गया ना, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है लिखी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुणे उपजहि बहुश्रुता। एक बार जिन जीव के जीवन में, जिन मानव के जीवन में मोह आ गया ना संत समाज, समझो वो जीव के जीवन के पतन होना वही कर ले प्रारंभ हो जाते। और निश्चित ही माता सती के अंदर मोह हुई और यही कर ले जो है सती ला जो है भगवान भोलेनाथ 87,000 साल त्याग देते कथे। तो ये यही करके कथा है जब भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हुए और वही समय में एक ठन घटना घटी जब भगवान राम जो है वन फिरत है, जंगल फिरत है और जंगल फिरते हुए पेड़ पौधा मतलब पूछते कि कहीं आप मन मोर जानकी ला देखे हो का, कहीं आप मन मोर जानकी ला देखे हो का, ऐसे कह के वही समय माता सती ला फिर मोह उत्पन्न हो जाते। कथे कि जिन राम ला भगवान कथे अंतर्यामी कथे जगत के पालनहार कथे, आज वही परमात्मा जो है सामान्य नर की तरह लीला करते, तब वास्तव में का ये भगवान हो सकते, ऐसे कहे। वही समय माता सती जो भगवान भोलेनाथ ला कथे कि स्वामी आप तो कथो कि भगवान राम जो भगवान है अंतर्यामी, तो ये तो अंतर ध्यान करके अपन पत्नी के अपन स्त्री की जो है खोज कर सकते, पहचान कर सकते, पता लगा सकते, लेकिन यहाँ तो एकदम सामान्य नर की तरह लीला करत थे, रोवत है, वन पूछा थे, लकड़ी फाटल पूछत कहीं हाँ ही मन बताही तैसे। भगवान भोलेनाथ कहते माता सती ला कि देख सती जिन सामान्य नर की तरह लीला करत है ना, वास्तव में वो परमात्मा ही है। जिन ये पृथ्वी लोक में नर लीला करते, सामान्य नर की तरह लीला करते, फिर भी माता सती जो है माता सीता के रूप ला धारण करके गिन और जा करके जो है भगवान राम कर जैसे ही घीषणा भगवान राम पलट करके माता सती के पांव पर देते हो, कहते कि नहीं माता आप मन मोर सीता नहीं बल्कि जगत जननी माता दुर्गा माता सती हरो। वही समय माता सती के अहंकार टूट जाते, चूर चूर हो जाते और चूर चूर होते ना, तब भगवान भोलेनाथ करा आते बनाप ला अत्यंत ही उदास महसूस करते, व्याकुल से भरे हुए भगवान भोलेनाथ ला कहते कि हे स्वामी आप बताए रहो, फिर भी मैं भगवान के परीक्षा ले ला चल दे ऐसे कह के। और अनंतता होते का तो जैसे ही मोह भगवान भोलेनाथ माता सती 87,000 साल तक ले त्याग दिस थे अवन। तो यही घटना ला जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब माता सती न मोह तब लिखिस कि अति विचित्र रघुपति चरित जान है परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। अवन एक प्यारा सा भजन और पश्चात पुनः राम कथा की चर्चा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सिया की राम राजा
भगवान भोलेनाथ गे हे और वही समय देख कर के शंभु समय तहि राम ही देखा उपजहिय अति हर्ष विशेषा। भगवान राम के लीला ला देख करके भगवान भोलेनाथ अपन अंदर में जो है अपन जीवन में जो है आनंद के अनुभूति करते, शांति के अनुभूति करते और ये ला देख करके परमात्मा ला बहुत ही प्रसन्न के अनुभूति हुआ थे, आनंद के अनुभूति हुआ थे और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुछ मैं जाने न किने चिन्हारी। और भगवान भोलेनाथ जो है कथे कि राम के लीला ला जानत है और जानते हुए अपन अंदर में ये ला है कि अभी भगवान जिन नर लीला करत है वही नर लीला ले ही देखना है। काबर अभी स्थिति ऐसे निर्मित नहीं हो है कि मैं सतीला जो है भगवान राम के बारे में बता। और जिन सत्संगी व्यक्ति रही थे ना, जिन भगवान के कथा प्रेमी रही थे वो मतलब परमात्मा की लीला पता रहते तेकर कारण वो पहले से ही अपन जीवन में आनंद और शांति की अनुभूति करते। और वही जिन मंद बुद्धि है, जिन भगवान के लीला नहीं देखे वो ला विचित्रता हो जाते, मोह उत्पन्न हो जाते और यही मोह से वशीभूत हवे अभी कौन तो माता सती है। तो वही समय में जो है जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। और भगवान भोलेनाथ जो है भगवान राम के महिमा ला देखी, भगवान राम ला जब नर लीला करत देखीस ना तब ये बोलते कि ये जगत के सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। और जैसे ही जय बोलाते ना वही समय में माता सती ला जो है फिर से मोह उत्पन्न हो जाते और लिखते कि सती तो दशचंबु के देखी और उपजा संदेह विशेष। माता सती जो है भगवान भोलेनाथ जब राम के नाम लेते थे तब वही समय अवशंका उत्पन्न हो जाते कि शंकर जगत बंद जगदीश सुर नर मुनि सब नावत शीशा। जिन भगवान भोलेनाथ ला जगत के मनहा वंदना करते, जिन पहली से वंदित है ऐसा भगवान भोलेनाथ आज दूसरा भगवान के वंदना करते, आज एक सामान्य नर के वंदना करते। ऐसे कहेगी जो है माता सती ला मोह उत्पन्न हो जाते। कोई कोई देखते और देख करके कोई जीव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस निर्माण करत रहे ना तब पूछिए कि गोस्वामी जी महाराज आज कैसे माता सती जिन जगत माता है, जिन आज ज्ञान के अथाह सागर कथा के अथाह सागर भगवान भोलेनाथ के साथ है फिर भी भगवान की लीला में शंका कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि भगवान की लीला वास्तव में अति विचित्र है, अपरंपार है, जेकर कथा ला कोई ही समझ सकते। और आज माता सती के अंदर में मोह आए तो वो मोह का कारण है, तो पहली कारण बताते कि जब माता सती भगवान भोलेनाथ के साथ में राम कथा ला सुने लगी ना तब वो कर कथा में ध्यान नहीं, कथा में मन नहीं लगी। और निश्चित ही
ये बिल्कुल हमारे कलयुग रूपी मानव पर आधारित होते, खासकर हमार दाई मन पर। आप मन देखू हमार दाई मन आ रही राम कथा सुनेला सत्संग के जगह में, लेकिन जगह जो है ओकर माइंड जो है अलग रहते, ओकर मन अलग रहते, है ना, केवल शरीर से बैठे रहते। बिल्कुल ही कारण यही प्रकार ले जो है माता सती आज भगवान के कथा ला तो सुने लगी, लेकिन वो शारीरिक रूप से ही सुना थे, ना कि मन और हृदय से सुना थे। और नहीं सुनी से कर कारण वो माता सती के अंदर मोह उत्पन्न हो गए। और निश्चित ही भगवान भोलेनाथ राम कथा ला सुने लगी, और राम कथा ला सुने लगी तो जनमानस ला एक संदेश संप्रेषित करते कि वास्तव में अगर हम लोग भगवान के कथा ला सुनना है, राम कथा ला सुनना है, सत्संग के जगह में जाना है, तो हम लोग कथा ला जो है छाटना नहीं चाहिए। और हम संसारिक व्यक्ति क्या करता आजकल कथा ला छाटता। मान लो जाए का करो घर में कुछ कार्यक्रम होते, रामायण छो थे, और अगर गांव में सुनी ना कि वह बड़ दूर के मंडली आए कतेगा, कोई बड़ दूर की टीम आ गई है जिन कथा सुनई ऐसे कही के, तो गांव मन हाँ उठ के आ जाई, चल तो कैसे भी सुने जाता नहीं ऐसे कही के। और ओकर जगह में अगर मान लो जाए गांव मन बैठे, गांव मंडली बैठे था, अगर कोई पड़ोसी एक पड़ोसी कहा थे कि चल न फलानी वहां राम कथा सुनल जाबो या ऐसे कही के, उतना समय का कहे काला सुनबे गाँव के मन तोहरे हुई चूसला बोलते ऐसे कही के, है ना। तो ये है, तो देखो भगवान आज कथा ला नहीं छाटे, भगवान ला का जरूरत रही सो ही भगवान के कथा ला सुने के, वो तो स्वयं परम ज्ञानी है, परम वैरागी है, राम कथा के अथाह सागर है, ओला का जरूरत रही से। लेकिन का बार गीत से भगवान बोले ना, तो यही संदेश संप्रेषित करे बड़ जनमानस कि वास्तव में हम लोग कथा कैसनो रहा है सुने जाना चाहिए। और राम कथा तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति कराते, राम कथा ला अगर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी सुनही ना तब वो अच्छा लागी, और मूड से मूड मन भी सुने तब वो अच्छा लागी, है ना। तो ऐसे राम कथा तो आज माता सती के अंदर मोह यही कारण है इसका कि भगवान के कथा ला अच्छा से नहीं सुन सकी से। और आवन संत समाज कर मोह के बारे में कुछ ऐसे भी चर्चा ऐसे भी, तो मोह काला कथे तो मान लो जाए ज्ञान के मतलब होते जानना, और उसी प्रकार ज्ञान के उल्टा करन तका होते अज्ञान, और अज्ञान में होते का तो ना जानना, और जान के भी ना जानना, ये हरे मोह। अब मान लो जाए ये जगह बड़े जन कुआं खाना है गहराई में, आप मन कहा थो कि झन जाऊ दीदियों में एकदम गहराई है वो कूदूत मरीज जहू ऐसे कही के, फिर भी अपन जान बूझ के जात हो कूदत हो तो बाँचू नहीं बाँचो ना, तो ये हरे मोह। और रामचरितमानस में 3 प्रकार के मोह ला बताई, पहला थे मोह, दूसरा थे सम्मोह, और तीसरा थे महामोह। और मोह को लो इस तो नारद जी महाराज, दूसरा रे सम्मोह, जे सम्मोह बार में अभी चर्चा करत हो माता सती ला होए, और तीसरा थे महामोह, महामोह को लो इस तो गरुड़ जी महाराज। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ कौन है तो महाज्ञान के गुण के राशि है, और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ला भगवान के लीला ला देख करके शंका हो गए, मोह उत्पन्न हो गए। आवन कोई जीव पूछी कि वास्तव में भगवान भोलेनाथ जो है राम के कथा ला सुने लगे है, तो काबर ये सामान्य नर की तरह लीला करत है। तो आप लीला इसे प्रकार ले समझो कि एक बार के घटना कथे कहानी हरे बतात होते हैं। एक बार के घटना, एक ठन गांव में रामलीला के आयोजन कर रहा है कथेगा, और रामलीला के आयोजन करे रही से ना, तब वो रामलीला वाला मंडली वाला मन हा चर्चा करते, चर्चा करे कथे कि आज रात्रि कालीन बेला में रामलीला कराना है हमारे गाँव में, तो सुबह ले जाए अनाउंस कर दे, रात्रि कालीन 8 बजे खा पी बैठ जाइए ऐसे कही। और कहा करते वो मन चर्चा करी, सब अनाउंस कर दिस कथे पूरा गांव भर में कि रात्रि कालीन बेला में राम लीला के आयोजन करे, तो सबो जन देखे लहू ऐसे कहे के। अब जैसे ही अनाउंस करी रात्रि कालीन बेला आगे कथे, और रात्रि कालीन बेला इस तो जिन रावण के पाठ करने वाला रही से बे ओकर तबीयत था खराब हो गए कथे, और तबीयत था खराब होइस ना, तब वही समय वो रामलीला वाला मन के जी जो है धुकुर धुकुर करे लग गए। हमन तो वहाँ सुबेरे ले अनाउंसमेंट करवा डरे हैं कि हमारे गांव रामलीला का आयोजन करे हर रामलीला देखलाबो ऐसे कही के, और एन वक्त में जो रावण के पाठ करने वाला वही व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, का रामलीला देखलाबो ऐसे कही के। अब वो मन विचार करी पूरा रामलीला वाला टीम मन कि क्यों ना
हाँ ऐसे किया जाए कि गांव में कोई ऐसे व्यक्ति के खोज करे जाए जेन एकदम तगड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, जेन रावण के पाठ लग कर ले, ऐसे कह के। अब विचार करी सब जन एती होती बिगड़ के कथे गांव में, और गांव में बिगड़ी से न जैसे प्रकार है। वही समय एक जन हट्टा कट्टा आदमी मिलिस कथे एक जन व्यक्ति ला। अब जैसे ही हट्टा कट्टा आदमी मिलिस कथेगा, वही समय सबो रामलीला वाला टीम मनाक सकला गए, विनती विनय करथे कि देख भैया हमन रामलीला के आयोजन करने वाला रहेंगा। और एन वक्त में रावण के तबीयत खराब हो गई, रावण के पाठ करने वाला रहीस थे, और पूरा गांव भर में खोज रहे भाई ती बस मिले ते रावण के पाठ ला करबे, ऐसे कह के। वो भैया कथे कि कैसे जी मैं रावण के पाठे नहीं जाना, तुम पाठ करूँ कथो मोर बेइज्जती करे थोड़ी जाऊं मैं। वो रामलीला वाला भैया मन कथे कि देख भैया ते हम जैसे जैसे मन डायलॉग बोलत जब वैसे वैसे ते तोर प्रतिक्रिया करते जबे, ऐसे कह के। तब ओधनी समय ओकर बाजू ओकर पत्नी है खड़े रहा कथे जे भैया खोजे रहा रावण बने बढ़ते हैं। ओकर पत्नी है कथे कि अगर ते आज रावण बनेस ना तो मोर घर में आवे मत। एक दिन रावण बन जाबे तहन सरी दिन मोला खेत खान में मंदोदरी कही, ऐसे कही के, है ना। तब उतनी समय जो है वो रामलीला भैया मन कथे कि देख भाभी ये रावण के पाठ कर ही, लेकिन हम ला पैसा देबो वो 500 रुपया, ऐसे कह के। अब ओकर पत्नी है लालच में आगे ले 500 रुपया कथे एक दिन सुन लू कोई बात नहीं, ऐसे कह के। तब रात्रि कालीन बेला आते कथे 8 बजे कथे रामलीला चालू हो गए कथे, और रामलीला चालू हो इस ना तो रावण और राम के बीच में युद्ध छिड़े, और युद्ध छिड़ीस ना तब वही समय में राम जो है अपन धनुष के संधान करत, अपन तीर के संधान करत है। फिर भी जो है रावण ये विचार करे कि मैं तो मोला 500 देबो केरी से, और 500 दी तब भी मारू मैं, चाहे रामलीला सुबह हो जाए, रात हो जाए, महीना हो जाए, ऐसे कह के। अब जब तक रावण नहीं मरी तब तक रामलीला बंद होने वाला नहीं है। अब उतनी समय जो है वो रामलीला भैया मनहा एक तरकीब निकालते। का तरकीब? वो मनहा तीर में का तीर जो संधान करत रहा, वो तीर में 500 चिपका रहा कथे, और जैसे ही 500 रुपया चिपकाइस ना वो रावण हा राम संधान करे नहीं, वो रावण मर गए कथे, है ना। तो ये लीला है। तो देखो भगवान राम जो है वास्तव में भगवान है, लेकिन वो भी सामान्य नर की तरह लीला करत है। और ये अगर गति ला वही समझ सकते जे तो या तो परम सुजान हेते, और जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा हेते। काबर भगवान की गति लगते कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगे। भगवान की गति कैसे है? तो जेने बिना पैर के भी चलने वाला। अब ऐसे सुने हो का कैसे दाई हो, एक दिखत नहीं है वो, ऐसे सुने हो कि ओड़ेनम गांव फलाना गोड़ नहीं है तिहर रेंग थे, इसे कहे सुने हो? नहीं सुने हो ना। लेकिन भगवान की गति ऐसे है, और भगवान की गति ऐसे भी है वो बिना हाथ के भी कर्म करने वाला, बिना आंख के भी देखने वाला है, बिना कान के भी सुनने वाला है, और बिना मुखारविंद के आस्वादन करने वाला है। ऐसे न भगवान के गति आए। तो आवन एक प्यारा सा भजन और प्रसाद पुनः चिंतन करथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की
देखे हो कि एकर से पहले आप मन के बीच में एक ठन दोहा रखे हो कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान भोलेनाथ जो है माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रवेश करिस ना, तब गोस्वामी जी लिखिस कहा कि संग सती जग जननी भवानी। अब यहाँ देखो श्रोता के जन है, दो जन, कौन कौन? भगवान भोलेनाथ और माता सती। लेकिन जब कथा ला सुनिस तब वो कथा ला कौन सुनिस कथे तो एक जन बस, और कौन? भगवान भोलेनाथ जिन कथा के अथाह सागर इते, और माता सती जिन आज कथा ला नहीं सुनिस। और कथा ला काबर नहीं सुनिस तो आप मन विचार करके देखो कि सत्संग के लाभ, सत्संग सुनना और राम कथा सुनना हर कोई ला आसानी से उपलब्ध हो जाते का, आसानी से प्राप्त होते का राम कथा नहीं हो तो कौन ला प्राप्त होते? तो गोस्वामी जी लिखिस कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते यह मार्ग सोई। जेकर ऊपर भगवान के कृपा रही थे वो जो है राम कथा ला सुनते, हरि कीर्तन ला करते कथे। और जब लास्ट में अंतिम में जो है भगवान भोलेनाथ कथा ला सुन करके गिस, तब लिखिस का कि संग चले महेश संग दक्ष कुमारी। और यहाँ देखो जिन माता सती भगवान के कथा ला सुने लाए वो कौन आए? तो दक्ष के बेटी आए। और दक्ष मने होते का होशियार। और जिन लड़का जिन व्यक्ति इसे सोच के चलिस कि मैं तो होशियार के बेटी हरो या तो फिर होशियार के बेटा हरो, ते का औ ग्रहण कर ही शिक्षा ला, है ना? बिल्कुल ही घटना माता सती के संग में घटी से। तो दाई हो सत्संग के लाभ और सत्संग के बेला उहिला प्राप्त होते जेकर ऊपर परमात्मा के जो है कृपा रही थी। और इतना सुलभ नहीं है, इतना आसान नहीं भगवान के कथा ला पा सकना, राम कथा ला सुन सकना। आप मन विचार करो, आप मन के ऊपर जो है भगवान के कृपा हो, आप मन के कर्म जो है आप मन ले इस राम कथा के दरबार में, तब जाकर के आप मन भगवान के कथा ला सुनत हो, है ना? और जेकर ऊपर भगवान के कृपा रहते वही सुनते हो, जेकर ऊपर नहीं रहा वो नहीं सुन सके। जैसे एक छन गांव में एक जन व्यापारी है अपन घर में भागवत के आयोजन करे रहा कथे, और भागवत के आयोजन करिस ना तो सबसे पहली दिन प्रथम दिवस में शोभा यात्रा निकालिस कथे, भव्य शोभा यात्रा। और शोभा यात्रा हुई तो सब भक्ति में लीन है, पूरा भक्ति में पूरा गांव जो है रमे हुए है। और उन्हीं बीच में जिन व्यापारी अपन घर में भागवत का आयोजन करा रहा कथे, जब भड़ांग फटाका फूटिस ना तब वो कर जो ये कान है वो कान बंद हो गए कथे, भैरा हो गए कथे। तब का होते वो 7 दिन तक ले वो कथा सुनिस, ये वो यजमान जो है। लेकिन वो कथा ला कैसे सुनत है तो देखत बस से बोला सुनत नहीं, काबर वो भैरा हो गए। तब का होते अंतिम दिन में भागवत महाराज के बारात निकालते कथे, और जब अंतिम दिन में भगवान के बारात निकालिस ना तब एक बार फिर भड़ांग जो है फटाका फूटिस कथे जोर से, और जोर से फटाका फूटिस ना तब उसी समय में ओकर भैरापन जो है बंद हो गए, ओकर कान फिर से चालू हो गए। तो देखो 7 दिन तक ले अपन घर में भागवत करे सो, लेकिन सुनिस नहीं सुनिस, काबर भगवान की कृपा नहीं हो सकर ऊपर तेकर कारण। तो ऐसा सुलभ नहीं है दाई हो। और यही प्रकार जो है माता सती के ऊपर भी भगवान की कृपा नहीं हो सकर कारण मोह आगे। तो आगे लिखते कि भगवान भोलेनाथ ला जब देखी माता सती है कि जिन स्वयं भगवान है वो है राम के वंदना करत है, राम ला वंदित करत है। और यही मोह और विपास में जो है आज माता सती जो है फंसे हुए हैं। तेकर कारण भगवान के कथा ला नहीं सुन सकते, और 3 हनरिप सुतहि किन प्रणामा कहीं सच्चिदानंद प्रधामा। अवन वही की अंतिम में जब घर गई तब लिखी कि चले महेश संग दक्ष कुमारी। आज फिर तो जगत के जननी माता ऐसी भगवान की कथा ला सुने बार, लेकिन जाए समय कौन गिस तो अहंकार से वशीभूत होकर के दक्ष के बेटी सती हगी से और भय मगन छवि तास बिलो की अजह प्रति और रहती न रोकी। और भगवान के ये लीला ला देख करके भगवान भोलेनाथ जो है प्रेम में मगन हो गए। और प्रेम में मगन हुई तब उतना समय तो माता सती के अंदर मोह आए, तब वो का प्रेम में मगन हुई, बोला का आनंद की अनुभूति हुई। तो ये प्रकार ले हरे मोह
कि मोह जिन व्यक्ति के जीवन में आगे वो ना तो राम कथा ला सुन सके और ना ही उनका जीवन के उद्धार हो सके और ना ही वो कलयुग में भवसागर ले पार हो सके। तो वास्तव में हम अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो खाली मन से लेकर के हम भगवान के कथा ला सुनेल जा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हमरो मन के ऊपर हो रही। और आज कलयुग रूपी मानव के जीवन में यही और जीवन में भरे हुए है राग द्वेष छल कपट, तेकर कारण भगवान के कथा ला सुनेला तो आते लेकिन केवल और केवल शरीर से ही बैठे रहते। आप मन देखो एक आज हम राम कथा सुना थे, बाद में जाए बात कही का कथा कीस कहते कर कथा की सब समझे में नहीं ऐसे ऐसे कह के कहाँ ले समझ में ही होला। ओकर मन में तो जलन भरे ईर्ष्या भरे है और अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, ओकर मन ही नहीं है राम कथा में, तो कहाँ भगवान के कथा ला सुने। तो ये हरे अगर भगवान के लीला ला समझना है तो ओकर कथा ला ध्यान पूर्वक सुनना पड़े। आवन एक प्यारा सा भजन हो पश्चात पुनः चिंतन करथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अमृत बरसत है ना, हाय रे बिरथा नदानी, चले हम कपट माते जना। Yeah.
सीता मैया आवन संत समाज। तो भगवान भोलेनाथ जो है अपन आप में बहुत ही मगन हो गए भगवान की लीला देख करके। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीस की ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनि अभेद सो की देह धई होई नर जही जाहि ना जानत भेद। भगवान भोलेनाथ जो है जिला माता सती ये विचार करता अपन अंदर में कि जिन ब्रह्म सर्वव्यापक है, जिन सभी जगह है, काबर परमात्मा कैसे है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिन हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, हर एक वस्तु में जो है 84 लाख योनि जितना भी जीव है सब में हरि जो है समान रूप से विद्यमान है, जिन सर्वव्यापक है और जिन माया रहित है, जिकर अंदर माया नहीं है और जिला अजन्मा कथे वो जन्म लेकर के काबर आए और कथे की अगोचर और जिन इच्छा रही थी जेकर कोई इच्छा नहीं है न जेकर कोई भेद नहीं है। ऐसा भगवान भोलेनाथ के विचार करते हुए माता सती अपन अंदर में जो विचार करत थे कि जिन परमात्मा जिन ब्रह्म हरे जिन सर्वव्यापक के जिन माया से रही थे अर्थात जेकर अंदर मोह माया रूपी कोई भी विकार नहीं है और यहाँ परमात्मा ना माया रहित काबर तो माया रहित ये कारण की इस काबर की वो ब्रह्म है और ब्रह्म जो है माया ला प्रेरित करने वाला और यही ब्रह्म के प्रेरित करे हुए माया में एक सामान्य जीव जो है 84 लाख योनि में जितना जीव आते वो बंद जाते थे कर कारण वाला कहीं जिसका माया रहित। तो ऐसा माया रहित प्रभु जेकर कोई इच्छा नहीं है, जेकर कोई भेद नहीं है, जेला वेद भी नहीं जान सके कर गति लगी परमात्मा की गति कैसे प्रकार ले है का वास्तव में ऐसा परमात्मा मनुष्य एक सामान्य नर की लीला कर सकते। ऐसे कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के मोह, कई प्रकार के संदेह जो माता सती के अंदर में समाहित हो गए उपज के कथे। और विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी और भगवान विष्णु जिन भगवान भोलेनाथ के समान महिहरे सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है परम ज्ञानी है। ऐसा विष्णु तको जो है एक सामान्य नर की तरह एक सामान्य मनुष्य की तरह का अपन स्त्री लग खोजी। ये कई प्रकार के विकार जो है माता सती के अंदर मौकर हृदय मौकर जीवन में आगे हावे तेकर कारण माता सती जो है अपन आप ला बहुत प्रकार के समझाते और ये विचार भी करत है कि वास्तव में भगवान भोलेनाथ थोड़ी झूठ बोल दी कि वह भगवान मोहर इसे कह के भगवान भोलेनाथ तो ये भी बोला थे कि वो वास्तव में सामान्य नर की तरह लीला करते वास्तव में कौन तो असामान्य नर है।
और असामान्य काबर काबर कि वह स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है तेकर कारण। और ये प्रकार के विकार जो है माता सती ला अपन अंदर में ओकर जीवन में जो है खाए जात है और संभुगिरा पुण्य मिशन न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। और फिर जब ये प्रकार के विकार जो है माता सती के अंदर में उत्पन्न होते ओकर जीवन में उत्पन्न होते तो ये लीला ला जो है ये सबो प्रकार के विकार जिन माता सती के जीवन में हो है बोला भगवान भोलेनाथ जाना थे फिर भी आज चुप है। काबर चुप है? काबर भगवान भोलेनाथ ये जाना थे कि देख सती ते आज भगवान के लीला ला देख करके आज मोर लीला ला देख करके ते शंका कर पड़े है और यही शंका के कारण तो आज वो ब्रह्म हानि दिख पाते बेटा। ये शंका जिन उपज हो है तो अंदर में जिन शंका आए वो शंका ला कौन दूर कर ही तो भगवान है। और भगवान से पहले ये मोह कौन दूर कर ही तो अगर अंत क्षण भर में जो है सत्संग किए जाए तब। और सत्संग ही एक ऐसे माध्यम में, संत ही एक ऐसे माध्यम है जिन जीव के अंदर में जो मोह उत्पन्न हो वो मोह दूर कर सकते। और एक बारे में उत्तरकांड में लिख तको दिस कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। कि बिना सत्संग के जगह में जाए भगवान की कथा सुने ला नहीं मिले और जब तक हम भगवान के कथा ला नहीं सुनबो तब तक हमारे अंदर जो मोह है वो मोह रूपी पाश नष्ट होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। और जब तक मोह दूर नहीं होई ना तब तक भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं हो सके, अनुराग नहीं हो सके, भक्ति जागृत नहीं हो सके। तो ये प्रकार भगवान भोलेनाथ अपन मन में विचार करते थे कि अभी भगवान की लीला ला मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं। ये ला जब माता सती है जान ही जब एक भ्रम टूट ही एक शंका उत्पन्न होते टूट ही तब जाकर के भगवान के लीला ला समझी तेकर कारण भगवान भोलेनाथ आज चुप है। और राम कथा का है तो कई कई जीव पूछते राम कथा के बारे में। जब गोस्वामी जी लोग पूछते तब गोस्वामी जी महाराज बताइए कि भगवान की कथा कैसे तो के ब्रह्मणी आस्था या कथा जे कथा ला सुन करके एक जीव के जीवन में प्रेम जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए ना वो ला कही विश्राम कथा। लेकिन यहाँ विपरीत हुआ थे आज श्रोता ला भगवान की कथा सुन करके भी ओकर अंदर में भक्ति जागृत नहीं हो तो ये ला का कहा तम मोह है ना। तो के ब्रह्मणी आस्था या कथा जे कथा ला सुन करके एक जीव के जीवन में प्रेम जागृत हो जाए, आस्था जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए ये ला कही थी भगवान के कथा। काबर भगवान की कथा कैसे तो जिन करके मिले ऐसा कर्म और जो करके भी धर्म करने को मिले ऐसा धर्म और मर मर के जो मिले ऐसा मर्म। तो ऐसे काम अर्थ और मोक्ष के प्रदान करने वाला है भगवान के कथा राम कथा जिला आज हम केवल और केवल दो ही कारण से याद करते है ना। भगवान की कथा कितना कारण से याद करते दो ही कारण से। जिसमें सबसे पहली आते कलयुग रूपी मानव सबसे पहले आते डर और दूसरा हरे लालच। अब डर कैसे अब मान लो जाए ते हाँ आधा रात का गुजरत हस कहा ओढ़े ना मोड़ ले और बीच में मिल के परेतीन आधा रात का तो अपने पर निकले लग जाते ना मुंह ले कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहलोक को जागर। तो ये हरे एक जीव के अंदर छुपे हुए डर जेकर कारण वो आज परमात्मा के नाम लेते। और दूसरा हरे लालच और यही लालच आज पूरा कलयुग में चला थे। अभी सुन तो नहीं वो प्रदीप मिश्रा के एक लोटा जल औ कैसे जातो ना मंदिर जातो का प्रदीप मिश्रा खेल देखो नहीं शिव पुराण ला एक लोटा जल सब समस्या का हल। और वास्तव में आप मला पूछो कि एक लोटा जल सब समस्या का हल हो सकते का कैसे वो कौन को लगता कि हो सकते इतनी भैया हो कौन को लगता कि वास्तव में एक लोटा जल सब समस्या का हल हो सकते नहीं हो ना। सबो जानो मतलब समर्थन पे कि नहीं हो वास्तव में नहीं हो। हमन जा रहे आज मंदिर में का लेकर के जाते हैं लालच लेकर के और लालच ले पकड़ के जाबो भगवान भोलेनाथ करत हो हमला का वो चीज ले प्रदान करिए जिला हम प्राप्त करना चाहते नहीं करे और कैसे समस्या के हल हो सकते। तो एक लोटा जल सब समस्या का हल नहीं हो सके और एक लोटा जल सब समस्या का हल हो भी सकते अगर हमारे अंदर में
कोनो प्रकार के विकार नहीं है तब। आज देखो लालच ले लेकर के जाते एक महातारी मंदिर में, और मंदिर में जाकर के का कहा थे कि हे भोलेनाथ हम तोर करब रोज दिन खुला पैर जो है आथन तोला 1 लोटा जल चढ़ाब, एकर बदला में आप का करहु, तो एकर बदला में आप मन हमला जो है जिन हमर संतान आगे पढ़ाई करत है बोला आगे जब जही ना तो सरकारी नौकरी दे दू ऐसे कह के, है ना। तो ये हर महतारी के अंदर छुपे हुए डर जेकर कारण वो आज मंदिर में जाते। अब यही हमार बाबा दाई मन जाते, ओमन का पर जात हुए तो ओमन ये इच्छा लेकर के जाते, ये लालच लेकर के जाते कि हे भोलेनाथ हम तोर मंदिर में रोज के रोज 1 लोटा जल चढ़ाए बर आता, एकर बदला में हमार हाथ गोड़ में जो पीड़ा है वो महार जाए ऐसे कह के, है ना। तो ये हर ओकर मन के अंदर छुपे हुए डर। लेकिन भगवान के कथा कैसे आए, तब गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। भगवान के कथा ला सुन करके एक जीव के जीवन में कोटि अपराध जो है समाप्त हो जाते कथे। और साथ ही भगवान की कथा कैसे, तो जे आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के कथा जिन आनंद के अनुभूति कराने वाला है, आनंद के संचार हमारे मन के जीवन में करने वाला है, ऐसा भगवान के कथा आए। अब आप मन देखो आनंद के अनुभूति केवल और केवल, शांति के अनुभूति केवल और केवल कामे होते थे यही रामचरितमानस राम के कथा में। कोई व्यक्ति इसे कथेगा कि राम कथा ला सुन के मजा आ गया, इसे कह के कैसे कथे नहीं कहा है ना, बल्कि का कथे कि राम कथा ला सुन करके आनंद की अनुभूति हो इसका जीवन में, इसे कह के। आप मत देखो कि अगर आप मल्ला मनोरंजन करना है, एंटरटेनमेंट करना है, तो अभी टेक्नोलॉजी के कई ठन जमाना है, मोबाइल चला सकते हो आप मल्ला। अगर मनोरंजन करना है तो टीवी ला देख सकते हो, लेकिन वो में केवल और केवल हमला मजा बस ही और आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति का में हो जब ये राम दरबार में आकर के राम कथा ला सुनन तब, है ना। तो अवन एक प्यार से भजन हो और पश्चात पुनः चिंतन करथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। चोला
बोल सियावर रामचंद्र की जय।